हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रेम त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग प्रीमियर इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी जो पार्ट होता है वो वर्ब होता है, क्रिया, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। उसके बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। वर्ब बहुत प्रकार की होती है, कई टाइप की वर्ब्स होती हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करती हैं किन्हीं कारणों से। वो उसको लेकर के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। हैव उनमें से एक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हैव की बात करेंगे। हैव इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ब फ्रेंड्स। क्यों इंटरेस्टिंग है? इसकी एक खास वजह है। इसके अंदर डुअल एस्पेक्ट होता है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा एक वीडियो लेक्चर हमने और भी लिया है जिसमें डू को कवर किया था। डू के अंदर भी डुअल एस्पेक्ट होता है। डू कैन बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार से हैव के अंदर भी डुअल एस्पेक्ट है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट मींस हैव दो तरीके से काम करता है। हैव एक तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है और एक दूसरा ये नॉर्मल मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता है। तो शायद यही वजह भी है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स की परेशानी का सबब भी यही है। स्टूडेंट्स इसी कारण से शायद परेशान रहते होंगे। उनको ये नहीं समझ में आता होगा कब ये हेल्पिंग वर्ब है, कब ये मेन वर्ब है, कहाँ हैव लगाएं, कहाँ हैज लगाएं, कहाँ हैड लगाएं, वगैरह वगैरह। तो आज के लेक्चर में हम हैव के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और मैं वादा करता हूं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। हैव के सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर दूंगा और आपके सामने खोल के रख दूंगा। इसके बाद हैव को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम हैव को एज हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग उसको हेल्पिंग वर्ब बोला करेंगे। एज हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल, हैव का प्रयोग परफेक्ट टेंसेस बनाने में किया जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कार्य की पूर्णता का बोध होता है। वो ये बतलाते हैं कि कार्य पूर्ण हो चुका है। ऐसे वाक्यों को परफेक्ट टेंस कहते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे परफेक्ट टेंस बनते हैं। जब हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है तो इसके तीन रूप होते हैं, थ्री फॉर्म्स। हैव, हैज और हैड। ये एज हेल्पिंग वर्ब हैव के तीन रूप हैं, जिसमें से हैज और हैव ये प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं, वर्तमान के, और हैड पास्ट का है। प्रेजेंट में भी हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ? ही, शी, इट और जितने सिंगुलर नाउन्स हैं, राम, श्याम, गीता, रीता, माय ब्रदर, माय फादर, जो भी सिंगुलर जिससे एक वचन का बोध होता हो, ऐसा सब्जेक्ट अगर होगा तो हैज यूज करेंगे। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स हैं जो भी हैं, उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। और पास्ट में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, पास्ट में सबके साथ हैड यूज होगा। अब चलते हैं, वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। जैसे मैं कहूं मैंने कमरा साफ कर दिया है। अब मैंने कमरा साफ कर दिया है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी, क्योंकि मैंने बताया आई के साथ हैव यूज होगा। आई हैव, साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन। क्लीन का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है परफेक्ट टेंस में। हैव, हैज, हैड के बाद मेन वर्ब का, जो भी मेन वर्ब आती है, उसका थर्ड फॉर्म आता है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो क्लीन का थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई हैव क्लीन्ड द रूम। मैंने कमरा साफ कर लिया है। अच्छा, अगर इसमें आई के जगह अगर सब्जेक्ट ही होता तो जैसा कि मैंने बताया, ही के साथ हैज लगेगा, तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज क्लीन्ड द रूम। इसमें अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो, इन दोनों वाक्यों का अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा, तो इंटरोगेटिव बनाने में परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं करना, इट इज वेरी इजी। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, सेंटेंस उससे शुरू कर दीजिए। तो आई हैव क्लीन्ड द रूम, इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा हैव आई क्लीन्ड द रूम। हैव को बाहर निकाल दीजिए। ही हैज क्लीन्ड द रूम, हैज ही क्लीन्ड द रूम। ही हैज डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। हैज ही डन हिज होमवर्क?
शी हैज गॉन टू मार्केट, हैज शी गॉन टू मार्केट। नेगेटिव अगर बनाना होगा, एक अभी पॉजिटिव सेंटेंस देखा आपने, इंटरोगेटिव देखा, अगर नेगेटिव बनाना होगा तो हैज या हैव जो भी है उसके बगल में नॉट लगा दीजिए। जैसे कहा जाए, जैसे मैं कहूं आई हैव क्लीन द रूम, उसी सेंटेंस को ले लेते हैं, नेगेटिव विल बी आई हैव नॉट क्लीन द रूम। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, he has not completed the work. She has gone to market, she has not gone to market. ये नेगेटिव बन गया। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के थे। हिंदी में जिन वाक्यों में जो वाक्य जा चुका है, खा चुका है, पढ़ चुका है, इस प्रकार के, मैंने खाना खा लिया है, वह बाजार जा चुका है, मैंने ये फिल्म देखी है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के थे। वी कैन हैव पास्ट परफेक्ट ऑल्सो। पास्ट परफेक्ट में कुछ सोचना नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी हो हैड लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड लगेगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा एज यूजुअल। जैसे मैं उसी सेंटेंस को मुझे अगर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, मैंने कमरा साफ कर लिया था, आई हैड क्लीन द रूम। वह होमवर्क कर चुका था, ही हैड डन हिज होमवर्क, हैड लग जाएगा। शी हैड गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू मार्केट। एज यूजुअल इंटरोगेटिव बनाना है तो हेड को बाहर निकाल देंगे, नेगेटिव बनाना है तो हेड के बगल में नॉट लगा देंगे, यू विल गेट नेगेटिव। तो ये दिस वाज पास्ट परफेक्ट। अच्छा, यू कैन हैव फ्यूचर परफेक्ट ऑल्सो। टेंस तो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होगा। यू कैन हैव फ्यूचर परफेक्ट ऑल्सो। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, शैल भी लगता है, वैसे आप विल लगाइए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगेन परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा। तो अगर मैं कहूं आई विल हैव क्लीन द रूम, मैं कमरा साफ कर चुका हूंगा, फ्यूचर में किसी टाइम कर चुका हूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो इवनिंग, मैं कल शाम तक ये काम खत्म कर चुका हूंगा, समाप्त कर चुका हूंगा। तो फ्यूचर में कोई काम अगर कंप्लीट होने की बात किया जाए, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, फ्यूचर में किसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट की जरूरत पड़ती है। टेंसेस में इसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। इस समय हम हैव की वजह से इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान ये दीजिएगा। तो इस समय हैव के यूज के रूप में इसको लिमिटेड तरीके से पढ़ रहे हैं, टेंसेस में विस्तार से पढ़ेंगे। सो दिस वाज फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट का अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो विल को बाहर निकाल देंगे। जैसे कहा जाए ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा तो विल। अच्छा, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब, अभी ध्यान दीजिएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। इसमें सब्जेक्ट ही है, विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीट वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है तो उस केस में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा दूसरे रूप में। जब एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होता है तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है वही डिसाइडिंग होता है, उसी को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे बाहर निकाल करके इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और नेगेटिव बनाने के लिए उसी के बगल में नॉट लगाएंगे। तो ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा विल ही हैव कंप्लीटेड द वर्क। और अगर नेगेटिव बनाना होगा तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसी प्रकार से किसी भी मेन वर्ब को लेकर के विल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके आप फ्यूचर परफेक्ट की सीरीज बना सकते हैं। तो ये था हैव का एज हेल्पिंग वर्ब, हैव का यूज था। अब इसका दूसरा यूज होता है, जैसा कि मैंने बताया, दूसरा यूज होता है एज मेन वर्ब, नॉर्मल मेन वर्ब की तरह से काम करता है ये। उस केस में इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं दोस्तों। हैव इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ब, इसके बहुत सारे तरीके से ये यूज होता है, इट गिव्स डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग। और चलिए उसको वन बाय वन हम लोग लेंगे। मेनली जिसके लिए हैव ज्यादा जाना जाता है, ज्यादातर जो यूज बड़ा कॉमन है स्टूडेंट्स के बीच में, जो सब लोग जानते हैं, वो है फॉर पोजेशन। पोजेशन के लिए यूज होता है। पोजेशन का मतलब जैसे मेरे पास कुछ है, अधिकार, या यूं कह लीजिए कि ओनरशिप दिखाने के लिए। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक लाल गाड़ी है, मेरे पास एक लाल गाड़ी है,
तो मैं बोलूंगा, अब मैं यहाँ पे हैव यूज करूंगा। पोजीशन का जो सेंस है वो हैव से आएगा, हैव का पहला यूज। अब ये मेन वर्ब के तौर पे, बतौर मेन वर्ब हम इसको अब हम लेने जा रहे हैं। तो मैं बोलूंगा आई हैव अ रेड कार, आई हैव अ रेड कार। अच्छा, इसमें आई वही बात वही है पोजीशन। अब ये ध्यान देना है कि जब ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा तो बाकी किसी भी मेन वर्ब की तरह से इसके भी 5 रूप होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो दुनिया जानती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक आईएनजी फॉर्म और एक थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट सिंगुलर। तो वो होता है, तो हैव का जो सारे फॉर्म्स हैं, हैव का जो ओरिजिनल फॉर्म है, हैव का जो ओरिजिनल फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वो हैव है। सेकेंड फॉर्म इज हैड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हैड, आईएनजी फॉर्म इज हैविंग एंड सिंगुलर फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट सिंगुलर इज हैज। ये ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा, बहुत सारे मजेदार बात है, बहुत सारे लोग हैज को बेस फॉर्म समझते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हैज, उनको दिमाग में हैज होता है, टंग पे हैज होता है, हैज हैज हैज, कान में हैज जा रहा है, तो लोग उसको हैज को बेस फॉर्म समझते हैं। हैज बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, जो भी कह लीजिए, मूल रूप क्रिया का, वो हैव है। हैज सिंगुलर फॉर्म है। तो इस प्रकार से हैव के 5 रूप हो गए, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। तो ये है। अब इसको लेकर के, अब जब ये मेन वर्ब हो गया तो इसको लेकर के टेंसेस बनेंगे। जैसे टेंसेस बनते हैं, 5 फॉर्म्स को लेकर के हम सेंटेंस बना सकते हैं। हमने बोला आई हैव अ रेड कार, आई हैव अ रेड कार। अच्छा, इसका अगर आई की जगह ही होता, ही होगा, तो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज आता है। सो ही हैज अ रेड कार। He has a big house in Delhi. He has a big house in Delhi. उसके पास दिल्ली में एक बड़ा मकान है। ये हो गया। अच्छा, एक बात अब ध्यान देना है, सबसे जरूरी बात ये कि इन वाक्यों का अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा। अब यहां पर जो हैव यूज हुआ है वो बतौर मेन वर्ब यूज हुआ है, और ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, ये दोनों सेंटेंसेस, जैसे मैं कहूं कि आई हैव अ रेड कार, ही हैज अ बिग हाउस इन दिल्ली, ये दोनों वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं। टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ये सिंपल प्रेजेंट के वाक्य है। तो अब इनका इंटरोगेटिव या नेगेटिव डू या डज लग के बनेगा। सिंपल प्रेजेंट के लिए डू या डज लगता है। सो आई हैव अ रेड कार, इसका अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव किससे बनता है, डू से बनता है, डू या डज से बनता है, आई के लिए डू लगता है। सो आई डोंट हैव अ रेड कार, आई डोंट हैव अ रेड कार। इंटरोगेटिव के लिए डू बाहर निकाल दीजिए, डू से वाक्य शुरू कर दीजिए। डू आई हैव अ रेड कार, ही हैज अ बिग हाउस। अब यहां हैज है, सिंपल प्रेजेंट तो है मगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डज आएगा। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, यहां गलती होती है लोगों से। ही हैज अ बिग हाउस, सो इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा इसका, डज ही हैव अ बिग हाउस। अब ये हैव क्यों हुआ, क्योंकि डज लग गया है। याद करिए वो रूल सिंपल प्रेजेंट का, जब भी डज यूज हो जाता है तो वर्ब अपने बेस फॉर्म में आती है, मेन वर्ब। सो डज, इंट्रोगेटिव आने के लिए डज लगाया गया, डज ही, और ही डज के बाद अब हैज नहीं आ सकता है। सो डज ही हैव अ बिग हाउस। नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हैव अ बिग हाउस। इस तरीके से। अच्छा, तो ये हुआ। कई बार बोलना होता है कि मेरे दो बहनें हैं, मेरा एक भाई है। इसके लिए भी हैव से, ये भी हैव का एक और यूज है, इसके लिए भी हैव यूज करते हैं। आई हैव 2 sisters, I have a brother, या I have 1 brother। रिलेशनशिप बतलाने के लिए भी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी आता है कई बार। जैसे she has long hair, उसके लंबे बाल हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, हिंदी के जिन वाक्यों में पास है, मेरे पास एक लाल गाड़ी है, तो इस प्रकार के वाक्यों में जिसमें ओनरशिप की बात की जा रही हो, उसके लिए हैव यूज होता है। She has long hair, she has black hair, the child has blue eyes, बच्चे की नीली आंखें हैं,
इस प्रकार के वाक्यों में हैव या हैज सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज यूज होगा और वो ये बताएगा, पोजीशन की बात करेगा। अच्छा, एक चीज और, पोजीशन के केस में हैव के जगह हैव गॉट भी यूज होता है। ये ब्रिटिश इंग्लिश है। हैव के जगह हैव गॉट का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं आई हैव अ रेड कार, तो मैं इसकी जगह बोल सकता हूं आई हैव गॉट अ रेड कार। हैव गॉट, आई हैव गॉट अ रेड कार। ही हैज अ बिग हाउस इन दिल्ली। ही हैज गॉट अ बिग हाउस इन दिल्ली। शी हैज लॉन्ग हेयर। शी हैज गॉट लॉन्ग हेयर। तो हैज गॉट। अब ये है कि हैज गॉट, हैव गॉट या हैज गॉट, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, हैव इज मोर फॉर्मल, लेकिन दोनों चलते हैं। अच्छा, खाने और पीने के अर्थ में भी हैव का प्रयोग होता है मील्स के लिए। जैसे मैं करूं, जैसे मुझे कहना है कि मैं 9 बजे रात का खाना खाता हूं, रात का खाना 9 बजे खाता हूं, तो आई, अब यहां हैव यूज करेंगे खाने पीने के लिए। ईट के जगह हैव यूज करते हैं। आई हैव डिनर at 9 p.m. I have dinner. Have. She is having her breakfast. वो नाश्ता कर रही है। She is having breakfast. I had rice and curry in dinner. मैंने डिनर में राइस और करी खाया। तो खाने और पीने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। आराम करने के लिए, रेस्ट के साथ, जैसे कहते हैं हैव अ रेस्ट, आई एम हैविंग अ रेस्ट। हैव का प्रयोग यहां भी करते हैं। शी इज हैविंग अ रेस्ट। थोड़ी नींद लेने के लिए ही इज हैविंग अ नैप। छोटी नींद, हल्की सी झपकी के लिए नैप आता है। ही इज हैविंग अ नैप। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, पोजीशन के अर्थ में जब हैव यूज होता है तो उसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग किया जाता। कंटिन्यूअस टेंस में उन्हीं वर्ब्स को प्रयोग करते हैं। हमने कंटिन्यूअस टेंस का एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बहुत विस्तार से मैंने बताया है। कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब्स यूज होते हैं वो एक्शन वर्ड होते हैं। जब आप पोजीशन की बात करते हैं तो वहां पे हैव एक्शन वर्ड नहीं है, वो डूइंग वर्ड नहीं है, वो जनरल वर्ड है, वो स्टैटिक है नेचर में, उसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे। आई एम हैविंग अ रेड कार नहीं बोल सकते आप, ये गलत है। आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स नहीं, आई हैव 2 ब्रदर्स। लेकिन जब खाने के अर्थ में आप यूज कर रहे हैं, अब यहां पर ये एक्शन वर्ड है, सो यहां पे इट कैन बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल यूजुअली ईट के जगह पे आप हैव यूज कर सकते हैं। शी इज हैविंग लंच, ऐसे बोल सकते हैं। तो खाने के अर्थ में, रेस्ट के लिए जैसे बताया मैंने, ही इज हैविंग रेस्ट, प्लीज हैव अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। अच्छा, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, एग्जाम, इंटरव्यू, इस प्रकार की इस चीजों के लिए भी हैव आता है। जैसे कहना हो संडे को मेरा इंटरव्यू है, रविवार को मेरा इंटरव्यू है। आई हैव एन इंटरव्यू ऑन संडे। अब देखिए हैव से बना। आई हैव माई एग्जाम ऑन थर्सडे, थर्सडे को मेरी परीक्षा है। आई हैव माई एग्जाम ऑन थर्सडे। आई हैव अ मीटिंग टुमारो, कल मेरी मीटिंग है। इस प्रकार के जगहों पे हैव का प्रयोग भी किया जाता है। इलनेस के लिए या बॉडी कंडीशंस के लिए भी हैव आता है। जैसे कहना हो मेरा सिर दुख रहा है या मुझे सिर दर्द है। अब हिंदी में वाक्य का पैटर्न दूसरा है, मगर इसकी इंग्लिश बनेगी हैव से। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। शी हैज, शी के साथ हैज हो जाएगा, एज यूजुअल रूल वही रहेगा। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज आ जाएगा। शी हैज अ हेडेक। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। आई हैव अ टूथएक, मेरा दांत दुख रहा है। आई हैव अ टूथएक। किसी का एक्सीडेंट हो गया, पिछले हफ्ते उसके साथ दुर्घटना हो गई, ऐसा भी बोलना पड़ता है कई बार। पिछले हफ्ते उसके साथ दुर्घटना हो गई। अब ये वाक्य हिंदी में इसका पैटर्न चाहे जो भी हो, इंग्लिश में ये हैव से बनेगा। ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक। अब यहाँ पे पिछले हफ्ते की बात हो रही है तो हैव का पास्ट टेंस आ गया है। ही हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक, इस तरह से भी बनता है। नहाने के लिए भी यूज होता है हैव। आई हैव अ बाथ, आई हैव अ बाथ एवरी डे। शी इज हैविंग अ शावर, वो नहाती है। शी इज हैविंग अ शावर, इस तरह के जगहों पर भी आता है।
तो दोस्तों आपने देखा कि हैव कितने प्रकार से यूज होता है। अब यहाँ परेशानी क्या होती है कि इसके डुअल नेचर की वजह से काफी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को। जैसे अब जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो ये परफेक्ट टेंस में भी यूज होगा। जब ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ सो इट कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। अभी मोस्टली हमने जो सेंटेंस बनाया वो या तो कंटिन्यूअस टेंस में बनाया या सिंपल प्रेजेंट में बनाया। इट कैन बी यूज्ड इन परफेक्ट टेंस आल्सो। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने डिनर कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है या डिनर कर लिया है। अब ये परफेक्ट टेंस है, कर लिया है या कर चुका हूं एक ही बात है। अब खाने के अर्थ में अगर मैं हैव को यूज करता हूं तो हैव का थर्ड फॉर्म आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव, हैज या हैड के साथ आता है तो परफेक्ट टेंस होता है। मैंने खाना खा लिया है सो एक्चुअली दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं खाने के लिए अगर हैव का यूज करूंगा तो मुझे हैव का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड है। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी आई के वजह से, आई के नाते। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव हैड डिनर, आई हैव हैड डिनर। अब देखिए आई हैव हैड डिनर, अभी स्टूडेंट्स इससे परेशान हो जाते हैं कि हैव और हैड कैसे आ गया। बिल्कुल ठीक है, आई हैव ईटन डिनर अगर होता तो आपको ठीक लगता, आई हैव ईटन डिनर। वहां पे सब्जेक्ट आई है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन है, ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है तो बस ठीक है। ईटन की जगह हमने हैव का थर्ड फॉर्म लगाया क्योंकि ईट की जगह हैव भी यूज करते हैं। हैव का एक अर्थ खाना भी होता है, अभी देखा गया। तो आई हैव हैड डिनर। पास्ट परफेक्ट हो सकता है, ही हैड हैड डिनर व्हेन आई रीच्ड होम। या ऐसा भी हो सकता है ही हैड हैड डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि जब मैं घर पहुंचा तो वो खाना उसके पहले ही खा चुका था खाना। अब देखिए, अब इस वाले सेक्शन पे सिर्फ फोकस करिए, ही हैड हैड डिनर। अब देखिए, अब यहाँ दो हैड आया है अगल बगल। अब ये अपने आप में एक अच्छा खासा कारण होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। हैड हैड डिनर, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये पास्ट परफेक्ट है एक्चुअली, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड हैड, पहला वाला हैड हेल्पिंग वर्ब है ऑक्सिलरी, और दूसरा वाला हैड हैव का थर्ड फॉर्म है खाने के अर्थ में। तो यानी इसका अर्थ हुआ वो खाना खा चुका था, पहले ही खा चुका था। व्हेन आई रीच्ड होम, मैं जब घर पहुंचा तो देखा कि वो खाना पहले ही खा चुका था, मेरे घर पहुंचने के पहले ही वो खा चुका था। हैव फन भी होता है, मजा मस्ती करने के लिए। हैव फन, लेट्स हैव फन, चलो मजा किया जाए। किसी को विश करने के लिए भी हैव यूज करते हैं। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट टाइम, वी आर हैविंग अ टफ टाइम, हमारा समय बड़ा खराब चल रहा है। वी आर हैविंग अ टफ टाइम दीज डेज। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, आपका वीकेंड अच्छा गुजरे, उसके लिए आप शुभकामना दे रहे हैं। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। तो दोस्तों आपने देखा, आई होप कि आपको हैव के सारे एस्पेक्ट्स अब क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा प्रॉब्लम आपको जो होगी वो मैं पहले बता दिया हूं कि जहां ये डुअल नेचर है, जिस सेंटेंस में एक ही साथ ये हेल्पिंग और मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, उसको आपको फिर से देख लेने की जरूरत है। ठीक से इसको समझ लीजिएगा, और बाकी सारे यूजेस मैंने आपके सामने रख दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।